Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Achievers Point Physical Education. आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट, सीयूटी और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज हम इस वीडियो में मोस्टली बात करने वाले हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं नॉर्मल इंजरीज की। तो इसमें क्या है, 5 क्लासिफिकेशन है: डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी एंड ओवर यूज इंजरीज। तो डायरेक्ट इंजरीज का मतलब होता है जो किसी हमारी बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट से, मीन्स कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या कोई भी फोर्स हमारी स्किन से कांटेक्ट होता है, हमारी बॉडी से जब कांटेक्ट होता है उस टाइम उसकी वजह से जो इंजरीज होती है उनको हम डायरेक्ट इंजरीज बोलते हैं। इनडायरेक्ट इंजरीज मींस जब हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह ये सब चीजें डैमेज होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हमारे डैमेज होते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स से, उसको हम इनडायरेक्ट इंजरीज बोलते हैं। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं जो जब जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, स्किन, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, वो सब डैमेज होते हैं जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज से बने हैं, मिलके बने हैं। उनको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज बोलते हैं। हार्ड टिश्यू इंजरीज मीन जो हार्ड टिश्यू से बनी है, जैसे कि हमारी हड्डियां, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। जब बोन और कार्टिलेज डैमेज होती हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, उनको हम हार्ड टिश्यू इंजरीज बोलते हैं। और ओवर यूज इंजरीज मतलब किसी भी पर्टिकुलर मसल या ग्रुप ऑफ मसल का रिपीटेड यूज करने से, उसको प्रॉपर रिकवरी, रेस्ट ना मिलने से, बार बार ओवर यूज करने से, मतलब बार बार यूज करने से क्या हो जाता है, ओवर यूज हो जाता है और वो पार्ट हमारा ऑर्गन या फिर मसल, लिगामेंट्स क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे, उसको हम ओवर यूज इंजरी बोलते हैं। ओके, तो बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं स्किन इंजरीज एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। ठीक है, तो दो तरीके से हमको देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को। तो स्किन इंजरीज में क्या है, एब्रेशन, लेसरेशन, इंसिजन, पंचर एंड अवल्जन, ये 5 टाइप की इंजरीज हमें देखने को मिलती है स्किन में, मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर। एब्रेशन का मतलब है कि जब नॉर्मली हमारी जो अपर लेयर होती है स्किन की, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, वो रब हो जाती है किसी भी रफ सरफेस से, है ना, कि छिल जाते हैं जो हम नॉर्मली, इसमें ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा नहीं होती है, रेड रेड कलर का थोड़ा सा दिखने लगता है स्किन वगैरह, तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। ओनली अपर लेयर जब स्किन की खराब होती है। लैशरेशन मतलब एब्रेशन का थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, कि जिसमें कि स्किन के अलावा नीचे भी जो अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं और भी, तो डीप मतलब और भी लेयर्स होती हैं स्किन की, वो सारी डैमेज हो जाती हैं और अंडरलाइंग टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है कभी कभी, और क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू एब्रेशन। ठीक है। फिर होता है इंसीजन। इंसीजन का मतलब होता है डीप कट लगना। ठीक है, कट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग जाना स्किन में, जिसके बाद फिर हमें स्टिचेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है इंसीजन। पंचर वुंड, पंचर वर्ड से समझ में आ रहा है, पंचर मतलब कोई भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जब हमारी स्किन के अंदर घुस जाता है, धस जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो इंजरी होती है वो होती है पंचर वुंड। उसके बाद अवल्जन सबसे सीवियर होता है इन सब में। अवल्जन का मतलब होता है कि हमारी जो स्किन है उसका पूरा हमारी बॉडी से अलग हो जाना, स्किन का कोई एक पार्ट पूरा टीयरिंग अवे, पार्ट ऑफ द स्किन, मतलब कोई भी स्किन का पार्ट टीयर अवे हो जाता है, हमारी बॉडी से अलग हो जाता है वो हिस्सा। ठीक है, हमारी बॉडी से कनेक्टेड नहीं रहता, उसको हम अवल्जन बोलते हैं। मोस्टली ये बहुत हैवी और सीवियर इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से, फॉलिंग की वजह से ये होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कंट्यूशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। कंट्यूशन को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में रखा गया है क्योंकि इसमें स्किन डैमेज नहीं होती है, इसलिए इसको स्किन इंजरीज में नहीं रखा गया है। कंट्यूशन को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में रख दिया गया है क्योंकि जो अंदर के टिश्यूज होते हैं स्किन के अंदर, वो टिश्यूज और ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज होती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें। एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, अब बाहर हमें खून स्किन से बाहर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट जब हमारी स्किन से टकरा जाता है हमारी बॉडी से, तो अंदर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या करती हैं, उनके अंदर से वो डैमेज हो जाती है और ब्लड निकल के टिश्यूज के अंदर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यूज के आसपास। ठीक है, स्किन के बाहर नहीं आ पाता, स्किन डैमेज नहीं होती है, तो अंदर स्किन के अंदर ही हमें नीला सा, लाल सा पड़ हो जाता है। ठीक है, देखने को मिलता है, बट बाहर ब्लीडिंग नहीं होती, उसको हम कंट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट और जॉइंट्स, ऑफ जॉइंट मतलब लिगामेंट्स की जो इंजरी होती है, लिगामेंट टीयर होता है, उसको हम स्प्रेन बोलते हैं सिंपल, और स्ट्रेन बोलते हैं जब टेंडन या मसल टीयर होता है। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। टी फॉर, ऐसे एक टेक्निक है इसको याद रखने की, स्ट्रेन में टी आता है, टी फॉर टेंडन। ठीक है, और स्प्रेन मतलब लिगामेंट, तो ऐसे करके मोस्टली लोग इसको याद रखते हैं।
ठीक है। और मसल्स भी आती है इसमें, तो मसल्स को भी मत भूलना, टेंडन और मसल एक साथ आते हैं, ठीक है, और उसको स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एब्रेशन, तो एब्रेशन क्या है? एब्रेशन इज इंजरी मोस्ट कॉमनली occurs ड्यू टू द मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग कांटेक्ट विद द रफ सरफेस, ठीक है, कॉजिंग ग्राइंडिंग एंड रबिंग अवे ऑफ द अपर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। अपर लेयर जो होती है एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर लेयर होती है स्किन की, उसका जो रफ सरफेस से टकराने के बाद उसका क्या हो जाना, रब हो जाना, ठीक है, छिल जाना, उसको हम जो जो नॉर्मल छिल जाते हैं उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। तो एब्रेशन ग्रेसन चोटें आमतौर पर किसी खुरदुरी सतह के साथ गतिशील संपर्क के कारण होती है, जिससे एपिडर्मिस की ऊपरी सतह परतों परतें घिस जाती हैं, ठीक है, सिंपल सी हिंदी में भी समझ में आ रहा है। ओके, और ये डायग्राम में देखने को मिल रहा है आपको ऐसे करके, बहुत बार ये नॉर्मल सबसे कॉमन इंजरी है एब्रेशन, होती है हर किसी को, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेसरेशन। लेसरेशन क्या है? इट इज अ इरेगुलर टियर वुंड्स कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा। ये एब्रेशन का थोड़ा सा लेवल अप है, एब्रेशन में ही थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, क्योंकि इसमें अब ऊपरी स्किन के साथ साथ नीचे वाली भी जो स्किन होती है तो डीप, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स के साथ जब हम रब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, जब हम गिर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी स्किन के अलावा नीचे की जो और भी लेयर्स होती है स्किन की, एपिडर्मिस के अंदर, डेपिडर्मिस वगैरह, और जो टिश्यूज होते हैं अंदर, वो सारे टिश्यूज डैमेज वगैरह हो जाते हैं, और इसमें ब्लीडिंग समटाइम हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस ये आता है लेसरेशन। लेसरेशन में थोड़ा सा डीप, एब्रेशन थोड़ा सा अपर सुपरफिशियल होता है, लेसरेशन डीप होता है, ठीक है। लेसरेशन रिफर्स टू अ डीप कट और टीयर इन द स्किन अंडरलाइंग टिश्यूज, ठीक है, अंडरलाइंग जो टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। मोस्टली लेसरेशन और रिजल्ट ऑफ स्किन हिटिंग एडजेसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हिट करता है, या फिर हम गिर जाते हैं किसी रफ सरफेस पे, ठीक है, फॉल हो जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तब लेसरेशन वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेसरेशन का तात्पर्य त्वचा का अंतर्निहित उत्कम गहरे घाव या फटने से है, ठीक है, गहरा घाव हो जाता है, थोड़ा सा फट जाती है स्किन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसिजन की। इंसिजन क्या है? इंसिजन इज द डीप कट या फिर कट मेड इनटू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सपोज अंडरलाइंग टिश्यूज, बोन और ऑर्गन। एक इतना डीप कट लग जाता है जिससे कि हमारे अंदर की मसल्स, बोन्स वगैरह कुछ भी दिखने लगता है हमको, है ना, डीप कट लग जाता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कॉज बाय क्लीन शार्प एज ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ, रेजर एंड ग्लास स्प्लिंटर्स, ठीक है। तो जब शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगता है तो हमारे अंदर की मसल्स दिखने लगती हैं, लिगामेंट्स दिख सकते हैं, टेंडन्स दिख सकते हैं, बोन भी दिखने लगती है कभी कभी, इतना डीप होता है ना। और जो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं किसी का, तो उस टाइम पे भी वो इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, इंसिजन के थ्रू क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और फिर वो काम करते हैं। उसको अपन चीरा भी बोलते हैं ना, चीरा, हम लोग चीरा भी बोलते हैं गाँव में, ठीक है, चीरा लगाना। तो ये कट होता है, सिंपली जो कट लगता है उसको हम इंसिजन बोलते हैं, ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद स्टिचेस भी जो आते हैं हमें, वो कट के थ्रू है, जब हमें कट लग इंसिजन वाली इंजरी होती है तब हमें स्टिचेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्यूशन। कंट्यूशन क्या है? हीमेटोमा, इट इज अ टाइप ऑफ हीमेटोमा। हीमेटोमा का मतलब है ब्लड ट्यूमर, मींस ब्लड का ट्यूमर, मतलब कि ब्लड इकट्ठा हो जाना कहीं पे, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब हम किसी चीज से बहुत हैवी टकराते हैं, बहुत फोर्स के साथ, तो हमारी जो अंदर स्किन, वो ब्लड ब्लड वेसल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती है और उनसे ब्लड निकलने लगता है, और वो क्या होता है, लेकिन स्किन डैमेज नहीं होती है। तो स्किन डैमेज नहीं होती, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बाहर नहीं आ पाता है, वो ब्लड अंदर ही टिश्यूज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के बाहर टिश्यूज के अंदर आसपास ही वो इकट्ठा हो जाता है, और ऐसा करके एक नीला नीला सा हमें इंजरीज देखने को मिलती है, स्किन के अंदर ही, ब्लीडिंग नहीं होती है बाहर। ओके, नीला पड़ जाता है स्किन के अंदर। When a part of the body is struck by enough force to crush underlying muscle fibers and connective tissues without breaking the skin, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कैसा होता है? इट कैन बी ड्यू टू अ ब्लो फ्रॉम अ कॉलिजन विच विद अ प्लेयर और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से हो सकता है, किसी प्लेयर से टकराने से हो सकता है, या फिर गिरने से भी हो सकता है, ठीक है। जब शरीर किसी भाग पर इतनी ताकत से प्रहार किया जाए, शरीर के किसी भाग पर, कि त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना ही अंतर्निहित मांसपेशी, तंतु या संयोजी ऊतक कुचल जाते हैं, ठीक है, मतलब अंदर की मांसपेशी, तंतु या फिर कोई भी संयोजी ऊतक ऊतक कुचल जाते हैं, उसकी वजह से कंट्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है पंक्चर वुंड। पंक्चर वुंड सिंपल है, जो भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीला कील, कांटा, कुछ भी हमें चुभ जाता है स्किन में और डीप एंटर कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, स्मॉल होल बना देता है हमारी स्किन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? पंचर वुंड बोलते हैं। अब पंचर वुंड में क्या है, इनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है, क्योंकि हम क्या होता है जी, पंचर वुंड हमारी स्किन में डीप तक चले जाते हैं।
तो और बहुत ही छोटा सा होल करते हैं। तो इनको जहां तक ये पेनेट्रेट किया वहां तक इनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पंचर वुंड को हम क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्मॉल होल कर देते हैं। तो इनको क्लीन नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्टली इन्फेक्शन देखने को मिलता है पंचर वुंड में। जब हमें बचपन में कांटा वगैरह कील वगैरह चुभ जाती है तो मोस्टली क्या होता है, बच्चों को इन्फेक्शन हो ही जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है। तो इसीलिए इनमें पंक्चर वुंड में इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ओके। उसके बाद आता है अवल्जन। अवल्जन क्या होता है? अवल्जन इज अ सीवियर इंजरी। ठीक है, सबसे सीवियर इंजरी होती है वो अवल्जन होती है, मोस्ट सीवियर। ओके, ये चीज याद रखना। अवल्जन में क्या होता है, इंजरी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज टॉर्न ऑफ। ये वर्ड याद रखना, टॉर्न ऑफ मतलब कि कोई भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, स्किन, मसल सब हमारी बॉडी से अलग हो जाती है, बॉडी से कनेक्टेड नहीं रहती, निकल के फट के कट के अलग हो जाती है। ठीक है, इतनी सीवियर इंजरी होती है, उसको हम अवल्जन बोलते हैं। ठीक है। सर्जरी के थ्रू भी करते हैं बट मोस्टली इंजरी की बात कर रहे हैं तो सडन ही होगा। द टर्म मोस्ट कॉमनली रिफर्स टू अ सरफेस ट्रॉमा वेयर ऑल द लेयर्स ऑफ द स्किन हैव बीन टॉर्न अवे। ऑल द लेयर्स मतलब समझ रहे, फुल थिकनेस, पूरी की पूरी स्किन ही अलग हो जाती है बॉडी से। ठीक है। और एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जैसे सबक्यूटेनस टिश्यू, मसल्स, टेंडन्स और बोन्स। और उसकी वजह से अंडरलाइंग जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे मसल्स, सबक्यूटेनस टिश्यूज, टेंडन्स, बोन्स, ये सब दिखने लगते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन अवल्जन इंजरी इज अ स्किन अवल्जन। सबसे ज्यादा जो कॉमन इंजरी है वो स्किन अवल्जन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हैवी सबसे पहले स्किन अलग होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। द सीवियरिटी, अब इसमें सीवियरिटी कैसे होती है अवल्जन में? सबसे नॉर्मल क्या है, स्किन फ्लैप्स की स्किन का अलग हो जाना, स्किन की जो पूरी लेयर्स होती हैं वो सब अलग हो जाना। ठीक है, बॉडी से। दूसरा है डीगोल्विंग। ठीक है, डीग्लोविंग। तो डीग्लोविंग क्या है? मॉडरेट है। इसमें क्या होता है कि हमारा फुल जो मसल्स वगैरह है वो भी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, और हमारी हड्डियां दिखने लगती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, मसल्स, लिगामेंट, सॉरी टेंडन्स वगैरह ये सब एकदम निकल के बाहर चले जाते हैं और सिर्फ बोन बचती है हमारी। बोन एकदम ओपन हो जाती है। ठीक है, विजिबल हो जाती है, उसको हम डिग्लोबिंग बोलते हैं। उसके बाद सबसे सीवियर है इनमें, थर्ड स्टेज पे है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब अपंग या विकलांग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एम्पुटेशन का मतलब विकलांग जो लोग होते हैं। ठीक है, हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, मतलब स्पेशल जो जो होते हैं, सीवियरिटी हो जाती है ना, जो हमारे हाथ और पैर वगैरह ये सब अलग हो जाते हैं, उसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। हमारी उंगलियां, फिंगर्स वगैरह टूट निकल के बॉडी से अलग हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह में, उसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। तो ये अबल्सन का सबसे सीवियर पार्ट है, एम्पुटेशन। तो ये तीन स्टेजेस याद रखना अबल्सन की, स्किन फ्लैप माइनर, डिग्लोविंग मॉडरेट, और एम्पुटेशन सबसे सीवियर होती है अबल्सन के अंदर, जिसमें पूरा का पूरा पार्ट ही बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है, तो अबल्सन का सिंपल सा मतलब है टॉर्न अवे। ठीक है, अवे से याद रखना, अवे वर्ड कि कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट, स्किन, मसल या फिर कोई भी बॉडी का ऑर्गन, लिम्ब, हाथ या पैर, उंगली उंगली, ये सब बॉडी से अलग हो जाती है, कनेक्टेड नहीं रहती, तब उसको हम अवल्जन इंजरी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन और स्प्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज अ इंजरी ऑफ मसल एंड टेंडन। ठीक है। अब इसमें ये ओवर स्ट्रेचिंग या फिर ओवर यूज की वजह से मोस्टली ये इंजरी देखने को मिलती है, स्ट्रेन। ठीक है, मसल्स और मसल का ओवर यूज करने से, उस पर्टिकुलर लिगामेंट का ओवर यूज करने से, सॉरी टेंडन का यूज ओवर यूज करने से, और ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो सिंपल ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से एकदम सडन जो स्ट्रेन होता है, एकदम से ओवर स्ट्रेच कर दिया, कोई ऐसा मूवमेंट आया जिसमें तुम्हें ओवर स्ट्रेच हो गया तुम्हारा टेंडन या मसल, तो उसको हम सडन वाले को बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेन। ठीक है, सडन। और धीरे धीरे करके ओवर बार बार रिपीटेड यूज करने की वजह से पर्टिकुलर मसल को या टेंडन को जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेन। तो ये क्रोनिक स्ट्रेन सचिन तेंदुलकर को हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखना, सचिन तेंदुलकर को हुआ था, जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। ठीक है, टेनिस एल्बो मतलब एल्बो में एक लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, उस टेंडन को बार बार यूज करने की वजह से सचिन को ये टेनिस एल्बो हो गया था। ये क्या है? ओवर यूज इंजरी है, जिसको एक्यूट स्ट्रेन भी हम बोल सकते हैं, सॉरी क्रोनिक स्ट्रेन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, रनिंग, जंपिंग किसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये टेंडन, एचिलिस टेंडन यहाँ पे दिख रहा है, ये कंप्लीट टियर हो चुका है, पूरा फुल थिकनेस।
ठीक है, बिल्कुल भी पार्ट यहाँ पे कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये ग्रेड 3 है, 3rd डिग्री। ठीक है, 3rd ग्रेड का टीयर है कंप्लीट। ठीक है, 1st ग्रेड का सिंपल ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाता है और टीयर हो जाता है, उसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। आधा, हाफ अगर हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा उसको हम पार्शियली बोलते हैं। और फुल, अगर फुल टीयर हो जाता है मसल और लिगामेंट को, उसको हम 3rd डिग्री बोलते हैं या ग्रेड 3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिगामेंट और मसल्स, ये मसल्स के बारे में दिखाया गया है, ये लिगामेंट है एक्चुअली, टेंडन। लिगामेंट थोड़े व्हाइटिश कलर में होते हैं, मसल्स रेडिश कलर में दिखाई जाती है डायग्राम में। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट, स्प्रेन की। स्प्रेन क्या है? इट इज द टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स इज द फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन एट द जॉइंट। ठीक है, स्प्रेन ऑकर्स व्हेन यू ओवर एक्सटेंड और टीयर लिगामेंट व्हाइल स्ट्रेसिंग अ जॉइंट। किसी जॉइंट पे ओवर ज्यादा स्ट्रेस देने की वजह से ओवर यूज या ओवर एक्सटेंड हो जाता है, या फिर ओवर यूज हो जाता है, उसकी वजह से लिगामेंट इंजरीज हो जाती है, लिगामेंट टीयर हो जाता है। इसमें भी 3 डिग्रीज हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है स्प्रेन की वो है एंकल, क्योंकि एंकल पे बॉडी का सारा वेट होता है, और थोड़ा सा ही हम अगर इनकरेक्ट मूवमेंट करते हैं या हमारा इरेगुलर सरफेस पे पैर पड़ता है, तो पूरा बॉडी का वेट एंकल पे आता है गलत जगह पे, और लिगामेंट टीयर हो जाता है। मोस्टली हमारा जो लेटरल लिगामेंट होता है, लेटरल साइड, वो ज्यादा टीयर होता है, क्योंकि उस पे ज्यादा फोर्स पड़ता है हमारे मूवमेंट के टाइम पे। तो स्प्रेन मतलब समझ गया, ओवर एक्सटेंड की वजह से लिगामेंट का। इसमें भी ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। वही थोड़ा सा सिंपल ओवर स्ट्रेचिंग हुआ है तो उसको हम ग्रेड 1 बोलेंगे। आधा हो चुका है, ठीक है, तो आधा, या फिर थोड़ा बहुत भी अटैच है, पूरा नहीं हुआ है, तो उसको हम पार्शियल बोलेंगे। और पूरा कंप्लीट टीयर हो चुका है तो लिगामेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट टीयर और ग्रेड 3rd डिग्री बोलेंगे। तो मोस्टली एसीएल इंजरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट नी के अंदर, तो उसमें भी देखा जाता है कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 को हम हील कर सकते हैं नॉर्मल रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज से और मेडिसिन के थ्रू। ग्रेड 2 को भी कहीं ना कहीं हील कर सकते हैं हम प्रॉपर, अगर फिजियोथेरेपी और उसके थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू। बट ग्रेड 3 के लिए वो हमेशा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, एसीएल। ठीक है, ऑपरेशन होता है एसीएल का, और उसके बाद ही उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो ये थी हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड टिश्यू इंजरीज की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।